हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक फिनिश किया था, दैट इज कंटिन्यूटी, है ना। उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे हमें उसके ऊपर वर्क करना होता है, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो ये भी सेम एज कंटिन्यूटी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अपन को देखना है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और इसके ऊपर अपन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों इसके लिए सबसे पहले रिकॉल करो, अपन ने ना 11th क्लास में एफ प्राइम एक्स क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको याद है अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था f prime x will be equals to limit s tending to 0 f of x plus h minus f of x upon h. So this is the f prime x. ठीक है बच्चों, ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था कि f prime x ये होता है। ठीक है, तो अब अपन बच्चों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की जगह वैल्यू a कर दूं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड एट x इज इक्वल्स टू a, राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको RHD भी बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो f प्राइम इसको अपन लिखेंगे कैसे, a प्लस f प्राइम a प्लस, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो बच्चों ये कितना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू a, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, f प्राइम a माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h अपॉन f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो बच्चों हमने अभी दो चीजें डिफाइन करी है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव टेकन हियर इज एट x इज इक्वल्स टू a, राइट। तो एट x इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी द राइट हैंड डेरिवेटिव, f प्राइम a प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। सेम ये है, बस इधर x की जगह a पुट कर दो। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर इसके बाद एट x इज इक्वल्स टू a, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, f प्राइम a माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। सो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, नाउ कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव is equals to left hand derivative and that are, जब वो दोनों एग्जिस्ट भी करने चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट x इज इक्वल्स टू a, at x is equals to a, f of x is differentiable if f prime a plus is equals to f prime a minus is equals to, ये एग्जिस्ट करना चाहिए और इनकी एग्जिस्ट करने के बाद वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, ऐसा नहीं इनफाइनाइट आ जाए। तो दैट इज दी कंडीशन। ओके बच्चों, तो कोई भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कब चेक करते हैं, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
and that is equals to these two are equals and finite. ओके, पहली चीज तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और दूसरा फाइनाइट होने चाहिए, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है डिफरेंशिएबिलिटी में कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा और फाइनाइट होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एफ प्राइम ए प्लस, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एट वी आर कैलकुलेटिंग एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए, and that is limit s tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h, and left hand derivative f prime a minus, that is equals to limit s tending to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h. This is left hand derivative. राइट बच्चों, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई गड़बड़? तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा और फाइनाइट होंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके बच्चों, क्लियर है? अब अपन ना इसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स देखेंगे क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, अब 11th क्लास में बच्चों अपन डिफरेंशिएशन का मीनिंग पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, किसी भी पॉइंट पे अपन पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर कोई भी कर्व है उस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो बच्चों जैसे हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब मैंने बोला ये फंक्शन लेटर सपोज ऐसा जा रहा है और ये हमारा a है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a है। अब x इज इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे बच्चों x इज इक्वल्स टू a पे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कि हम x इज इक्वल्स टू a पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उसका जो स्लोप होगा वो फाइनाइट होगा, नॉट इनफाइनाइट। राइट बच्चों, है ना, हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इधर। ठीक है, चलें आगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी से अपन मिलते जुलते इसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है। तो पहला पॉइंट है बच्चों, ये थ्योरम भी है, इसको याद भी कर सकते हैं। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन a differentiable function is continuous function but reverse may or may not be true। ठीक है, तो अभी बच्चों अपन रिवर्स की बात नहीं करते हैं, पहला अपन है ना सिर्फ इतनी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, कंटिन्यूअस फंक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फिर मैंने अभी है ना एक लाइन मिटा दी कि अगर इसका रिवर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी ट्रू हो सकता है, क्योंकि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ये जरूरी है, लेकिन हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दैट इज नॉट ट्रू। ओके, ये कैसे होगा अभी अपन पहला सीखेंगे। पहला हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेटमेंट को अपन प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स क्या होता है, या एफ प्राइम ए, इसको अपन ले लेते हैं एफ प्राइम ए एंड
ये क्या आएगा बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, ये अपन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि एफ प्राइम ए हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब ये अगर डिफरेंशिएबल है तो ये जो चीज आनी चाहिए ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी अपन ने पढ़ा, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये जो चीज है एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन है ना इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से इसका इस स्टेटमेंट का प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने ये देखा कि एफ प्राइम ए क्या होता है, अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब हम बच्चों इसको एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। इसको मैं थोड़ा इधर करके लिख लेता हूं। हमारे पास हमने बच्चों क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब इसी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए को हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर देंगे और एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज है, दोनों कैंसिल होकर सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। यहां पे मैंने लिमिट ली एक्सटेंडिंग टू ए, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। और सेम यहां पे भी मैं लिमिट ले लेता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब बच्चों ये चीज क्या है, ये चीज अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये क्या है, एफ प्राइम ए है। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर देता हूं मैं इसको, दैट इज एफ प्राइम ए। एफ प्राइम ए तो एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट होगा, तो हम इसमें लिमिट लगाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए। अब जब एक्स ए को टेंड करेगा तो एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ए इंटू जीरो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। राइट, अब थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ये तो एफ ऑफ ए रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं यहाँ पे आगे बच्चों सॉल्व कर देता हूँ, तो ये जीरो आ गया, तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू ए है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये माइनस एफ ऑफ ए इधर ही चला जाएगा, तो ये किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ ए। तो बच्चों ये किसकी कंडीशन है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो हमें यहां मैं अगर नहीं दिख रहा तो यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो बच्चे अपन ने जब ये एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल था तभी ये प्रूफ हुआ कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। इट मींस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये थ्योरम प्रूफ हो गई, होपफुली समझ में आई होगी। तो बस हमें बच्चों बार बार इसका प्रूफ नहीं देखना, हमें याद रखना है जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलें आगे, मिटा दूं, और ये इसका प्रूफ किया है बच्चों अपन ने इधर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो
हमारे पास बच्चों एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना। अब मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल दिस implies f of x is continuous। अभी देखा है f of x अगर पहले मेरे से बोला जाता है f of x कंटिन्यूअस है, what it implies f of x is may or may not be differentiable। ओके तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, ये हम श्योर हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, ये हम श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस दिस इंप्लाइज, ये तो हम अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो श्योरली हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके बच्चों, एंड एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगर ये आ गया एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल दिस implies एफ ऑफ एक्स इज मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। ओके बच्चों, तो ये 4 पॉइंट हमें अच्छे से याद रखने हैं। मेनली तो एक ही पॉइंट है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, ये हम श्योरिटी से बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो श्योरिटी से डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों श्योरिटी से कह सकते हैं जबकि ये दोनों श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो हमें याद रखनी है। ठीक है, चलें आगे। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपने को इसमें देखना है ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। द ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन will be smooth without any corner or any kink। ठीक है, जो भी डिफरेंशियल फंक्शन का ग्राफ है उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं आना चाहिए, कोई भी पीक नहीं आनी चाहिए और उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। ब्रेकेज हो गया तो वो वैसे भी कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। तो ये ग्राफ है डिफरेंशियल फंक्शन, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्मूथ होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन आपको आता भी है 2x। ठीक है, चले आगे, y इज इक्वल्स टू एक्स, इसका ग्राफ बच्चों आपको पता है ऐसा होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, सो दीज आर दी ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब बच्चों कौन कौन से फंक्शन के ग्राफ कैसे ग्राफ से पता करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे। तो बच्चों अभी हमने ग्राफी फंक्शन के ग्राफ से पता करने के लिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम उसका क्या करेंगे, ग्राफ में एक तो स्मूथ होना चाहिए, कॉर्नर या किंक नहीं होना चाहिए और बीच में ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। तो
अभी अपन देख रहे हैं ग्राफ ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। यहां बच्चों स्मूथ नहीं है, कंटिन्यूटी, वैसे ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियल वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ग्राफ ब्रेक हो गया। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, कॉर्नर वाले ग्राफ का सबसे अच्छा एग्जांपल है y इक्वल्स टू मॉड x। यहाँ पे कॉर्नर बना तो ये 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए डिफरेंशियल फंक्शन ग्राफ में। तो यहाँ कॉर्नर बन रहा है तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। और आपने बच्चे देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम इस पे टेंजेंट बनाए तो वर्टिकल टेंजेंट आ जाए ऐसी, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 3 केस हैं बच्चों, एक तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, दूसरा कॉर्नर नहीं आना चाहिए, दूसरा ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करें वो 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, स्टीपर टेंजेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट होगी। और डिफरेंशिएबिलिटी अपन ने कब वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है ग्राफ है जो मेनली आप चेक कर सकते हो कि डिफरेंशियल फंक्शन अगर होगा तो उसे ग्राफ कुछ इस तरीके से नहीं बनने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलें आगे। तो यहां तक होपफुली सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो डिफरेंशिएबिलिटी में मेनली अपन को इतना ही याद रखना था और बाकी कंटिन्यूटी तो सारा हो ही जाता है। तो अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको चेक करने के लिए पहले आप ये चेक करोगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो किसी फंक्शन चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, पहले आप ये चेक करोगे वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। वो कंटिन्यूअस है देन आप फर्दर फॉर देन यू विल गो फॉर फर्दर टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, चलो अब बच्चों अपन बात करते हैं देख कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है अपन इस टॉपिक के ऊपर बेस कर रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर बेस पहला क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। Okay, now we have the question. The question is f of x is equals to sin x square upon x, और यहाँ x 0 के बराबर नहीं है और 0 जब x 0 के बराबर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है एट x इक्वल्स टू 0 डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हमें x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। तो x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों अपन क्या करते हैं, इसमें लिमिट अलग लगा सकते हैं, इसमें अलग लगा सकते हैं। तो ये क्या रहा, साइन 0 बाय 0। तो जब ऐसी फॉर्म बनती है तो अपन, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो जब ऐसी फॉर्म बनती है तो ये कितना आता है 1। तो हमारे पास ये आ गया फंक्शन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सटेंडिंग टू 0, ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना होगा 1। तो 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है 0। एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है,
ये भी 0 है, गिवन है हमें। तो ये क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। सॉरी, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फंक्शन बच्चों हमारा ये कंटिन्यूअस आ चुका है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो अब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें बच्चों अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस तो आ गया तो मतलब डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अगर डिसकंटिन्यूअस आता तो फंक्शनल हम डायरेक्टली बोल देते इट इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन कंटिन्यूअस आ गया तो डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब हम इसकी क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं। यहां से हमने कंटिन्यूअस तो सॉरी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी तो अपन चेक कर ही चुके हैं, ठीक है। नाउ तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अपन क्या निकालेंगे, एफ प्राइम 0 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। यही पढ़ा था राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं मैं। एफ ऑफ 0 प्लस एच कितना होगा, एफ ऑफ एच होगा, यहाँ पुट कर देते हैं। सो इट विल बी साइन एच स्क्वायर बाय एच माइनस 0 अपॉन एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 भी लिखना था आगे। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच स्क्वायर बाय एच माइनस 0 अपॉन एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो अगेन ये कितना आ गया, 1, ठीक है। और 0 तो एज इट इज हट जाएगा। अब इसका ये राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया, अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, साइन एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एच पुट करना और नीचे भी माइनस एच आ रहा है, माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एंड ये आपको पता है अगेन 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहां से बच्चों क्या आ रहा है, एफ प्राइम 0 प्लस इज इक्वल्स टू एफ प्राइम 0 माइनस इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और फाइनाइट भी है। इट इम्प्लाइज एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके बच्चों, दिस इम्प्लाइज एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ओके बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन। तो होपफुली ये समझ में आया होगा हमें कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। चलें आगे। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो हमने जो क्वेश्चन किया था बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके, जो हमने पढ़ा। अब अपन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स when x is less than equals to 1 and x square plus bx plus c when x greater than 1। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ b and c if f of x is differentiable
एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलें आगे। तो अब बच्चों यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमें बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसे। तो हम पहले एफ प्राइम 1 निकाल लेते हैं। एफ प्राइम 1 क्या आएगा बच्चों, लेस देन, ये एफ प्राइम 1 क्या आएगा, ये आएगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ठीक है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो एफ प्राइम 1 ये आ रहा है। अब एफ प्राइम 1 प्लस अपन निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इसका, तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, सॉरी ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हो जाएगा। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए इसके, तो इसको डिफरेंशिएबल कर लेते हैं 1 प्लस पे भी, 1 प्लस इसके इक्वल आना चाहिए 1 माइनस के। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस बी प्लस सी, सॉरी अपन इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा। चलें आगे। एक मिनट बच्चों, इसमें ना गड़बड़ है कुछ, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा ना ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको एक बार ना डिफरेंशिएशन करके रख लेते हैं इसका। तो एफ प्राइम एक्स क्या होगा, 1 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब बच्चों 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, सॉरी एफ प्राइम 1 प्लस इज इक्वल्स टू एफ प्राइम 1 माइनस एंड इज इक्वल्स टू फाइनाइट आएगा ये। ठीक है बच्चों, चलें आगे, यहां तक क्लियर है। तो अपन अब इसको निकालते हैं एफ प्राइम 1 प्लस को। ठीक है, तो एफ प्राइम 1 प्लस क्या होगा हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, अच्छा एक चीज और अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलो, अगर बी और सी पे डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे अभी बाद में, एक बार अपन ना कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ताकि हमें 2 इक्वेशन मिलेगी। तो अगर 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 1 पे कंटिन्यूस भी होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपन अप्लाई करते हैं, तो वो क्या आएगा, ये यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स कितना है x, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि 1 प्लस पे फंक्शन, सॉरी 1 प्लस पे फंक्शन कौन सा है बच्चों, ये वाला है। तो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस एच प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू, सॉरी एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस एच है, तो यहाँ पे बच्चों एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, क्योंकि 1 से छोटे फंक्शन ये है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ बच्चों मैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 डायरेक्टली पुट कर लो आप, तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास कहाँ से आई, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ से हमें अभी एक इक्वेशन मिली है। अब सेकेंड इक्वेशन बच्चों कहाँ से मिलेगी, एफ प्राइम 1 प्लस इज इक्वल्स टू एफ प्राइम 1 माइनस से। ठीक है, ये इक्वेशन हमें कंटिन्यूटी से मिली है। सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगी एफ प्राइम 1 प्लस इज इक्वल्स टू
एफ प्राइम 1 माइनस। अब इसका ना फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्टली 1 प्लस और 1 माइनस निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, तो एफ प्राइम 1 प्लस क्या आएगा बच्चों, इधर हम पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एच, है ना, प्लस बी, और 1 माइनस ये 1 माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एच प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, तो यहाँ पे भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 प्लस 2h प्लस b, और इधर तो 1 आ जाएगा क्योंकि h को 0 पुट कर दोगे, इधर ये क्या आ जाएगा 2 प्लस b आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड b की वैल्यू कितनी आई, -1। तो बच्चों b की वैल्यू -1 आई, तो हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, इसको हम यहां से पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो होपफुली बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। इसमें हमने क्या किया कि हमने पहले ना फंक्शन को डिफरेंशिएट करके रख लिया, और फिर पहला एक इक्वेशन कहां से निकाली, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो एक इक्वेशन हमने वहां से फाइंड कर ली। दूसरा, डिफरेंशिएशन फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है तो एफ प्राइम 1 प्लस 1 माइनस के इक्वल होगा, वो यहाँ पे पुट करके हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड करी, और उससे हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, इट्स ऑल टुडे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिफरेंशिएबिलिटी बाय ग्राफ देखेंगे और एक दो और मेथड देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। टिल नाउ इसको अच्छे से करो एंड यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटीज। ओके, गुड डे, गुड लक।